नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। हमले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार कर ली है एनआईए की टीम ने। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आपको बता चुके कि एनआईए ने हमले की रिपोर्ट तैयार कर ली है। लश्कर आईएसआई पाक सेना की साजिश के इसमें सबूत मिले। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। एनआईए ने तकरीबन 150 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र किया गया है। पीओके में अपने हैंडलर के संपर्क में थे आतंकी। हमले में ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका थी। रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। तो एनआईए की टीम ने जांच पूरी कर ली है। प्रारंभिक रिपोर्ट जो है तैयार कर ली गई है, ये बताया जा रहा है। एनआईए की टीम की तरफ से जल्द ही गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी रिपोर्ट। तो पहलगाम हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एनआईए ने पहलगाम हमले की प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। दरअसल पहलगाम हमले की जांच के लिए एनआईए को पूरा मामला सौंप दिया गया था और तुरंत ही हमले के बाद एनआईए की टीम जांच पड़ताल में जुट गई थी। इस पूरे मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम लगातार जो है दौरा कर रही थी और बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ पाई है कि एनआईए की टीम ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि हमले में ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका भी थी। रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो है वो एनआईए की टीम ने तैयार कर ली है। तो आतंकवाद पर पाकिस्तान का एक और कबूलनामा सामने आया। बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान आया है। ये कोई राज नहीं, पाक का भी इतिहास रहा है। आसिफ खौजा भी कबूल कर चुके हैं पनाह की बात। आसिफ ने कबूली थी दरअसल आतंकियों को पनाह देने की बात। और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो का यह बयान है जिसमें उन्होंने कबूला है। क्या कबूला है जरा वो समझिए। उन्होंने कहा यह कोई राज नहीं, पाक का भी अपना इतिहास रहा है। आसिफ खौजा भी कबूल कर चुके हैं पनाह देने की बात आतंकियों को। आसिफ ने भी कबूली थी आतंकियों को पनाह देने की बात। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तानी The defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization and militarization of our society. पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी खौफ में है। उसे अपनी सेना पर भरोसा नहीं। अपनी ही सेना को कह रहा है कि घबराओ मत, हम एक्शन लेंगे। पाकिस्तान के नेताओं को भी सेना पर भरोसा नहीं रह गया कि वो युद्ध लड़ भी पाएंगे। इसलिए रह रहकर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम की धमकी दे रहा है। पाताल से बाहर आया आसिम मुनीर। खौफ से कांपते हुए दिखा पाक आर्मी चीफ। हिंदुस्तान की दहशत से ही मर जाएगा मुनीर। एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान को घेर रहा है। रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चे पर दिल्ली से कश्मीर और दुनिया भर में चल रही कार्रवाई से पाकिस्तान इस कदर घिर गया है कि अब आतंकिस्तान पर किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन की आशंका से पाकिस्तान की फिजा में दहशत फैल गई है। और ये दहशत उस फौज में सबसे ज्यादा है जिसका जनरल खुद पहलगाम हमले के बाद से पाताल में घुसा हुआ था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का डर अब उसकी बातों से झलकने लगा है और पाकिस्तान के सैनिकों और पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गया।
आसिम मुनीर रावलपिंडी के टीला फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचा था, जहां पाकिस्तान की मांगला स्ट्राइक कॉर्प्स हैमर स्ट्राइक अभ्यास कर रही थी। यह अभ्यास पाकिस्तान की बेचैनी और आशंका को दिखाता है, जिसमें वास्तविक युद्ध जैसे हालात बनाए गए। यहीं पर पाकिस्तानी सैनिकों से बात करते हुए आसिम मुनीर का डर सामने आ गया। उसने अपनी सेना से कहा कि घबराने की बात नहीं है, भारत के किसी भी मिलिट्री एक्शन पर कड़ा, तेज और उससे भी ताकतवर जवाबी एक्शन होगा। अभ्यास में अत्याधुनिक तकनीक, लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की तोपें और भारी हथियार शामिल किए गए, जो पाक सेना की घबराहट की पुष्टि करते हैं। भारत की ओर से लगातार हो रही सैन्य तैयारियों और ठोस रणनीतिक एक्शन ने पाकिस्तान को बुरी तरह हिला दिया है। ऐसे में पाकिस्तान का ये सैन्य अभ्यास और जनरल मुनीर की दहशत से भरी बयानबाजी उस डर को सामने लेकर आ गई है। इतना ही नहीं, दहशत ऐसी है कि पाकिस्तान के नेता बार बार परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। डर का ऐसा माहौल है कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने परमाणु बमों पर भरोसा रह गया है, अपनी फौज की ताकत पर नहीं। भारत ने रणनीतिक फैसला लिया कि सिंधु नदी समझौते पर रोक लगा दी जाएगी। पाकिस्तान में इतने से ही दहशत फैल गई और एक के बाद एक बयान आने लगे। परमाणु बम और मिसाइलों की गिनती की जाने लगी। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर तो यहां तक पहुंच गई कि सिंधु में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान एक बार फिर भारत को परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ब्रिटिश मीडिया से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान की थल, जल और वायुसेना भारत की किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर ताकत होने की वजह से हालात और खतरनाक हो सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, रेल मंत्री हनीफ अब्बास और अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत शेख रिजवान भी इसी तरह की धमकियां दे चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद जहां भारत लगातार आतंकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है, वहीं पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश में जुटा है और लगातार एटम बम की गीदड़ भभकी दे रहा है।